सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीरीज कनेक्शन तक, ठीक है। तो अब अपने हम वीडियो को आगे ले जाते हुए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैरेलल के सर्किट के बारे में, ठीक है ना। तो पैरेलल में आपको किस तरीके से करना, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनमें आपको कंडीशन दिखाई दे रही होंगी, तो ये कंडीशंस के ऊपर आज हम लॉजिक लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ GXWorks 2 को, एंड फिर हम इसमें कोड डिज़ाइन करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू किया मैंने, एंड अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए हमें देखिए, अब हमारा कोड की जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वहन मेक ए लॉजिक वहन x0 एंड x1 एनी वन इज ऑन देन y0 शुड बी ऑन। तो इन दोनों में से कोई भी x0 या x1 में से कोई भी एक ऑन होगा तो हमारा y0 ऑन हो जाएगा, एंड x0 x1 दोनों ऑफ होंगे तो देन y0 शुड बी ऑफ, ठीक है ना। तो वो हमें कोड लिखना है। अब हमारा देखिए इनपुट आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये सब आपने देखा होगा कि हम और गेट जब भी हम करते हैं, और गेट हम पढ़ते हैं, तो और गेट में भी हमारा सेम हमारा फ्लो चार्ट बनता है कि हमारा कोई भी अगर एक ऑन होगा इनपुट तो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें इसमें कोड लिखना है अब प्रोग्राम में कि हमारे कोई भी अगर एक इनपुट ऑन है तो हमारा आउटपुट शुड भी ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अब हम कोड लिखते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एनो लेना है। एनो लेने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेसिंग करनी है। एड्रेसिंग करनी है आपको किस तरीके से, x00, तो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ LDX00, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट फर्स्ट हो गया, ठीक है। इनपुट फर्स्ट हो गया ये हमारा, और मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। और मैं यहाँ से करने के बाद अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक और इनपुट लेना है। वो आपको कहाँ पर लेना है, वो आपको लेना है पैरेलल में। यस फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये लेना है पैरेलल में। यहाँ पर आपको ले लेना है x01, एंड x01 को आपको एड्रेस क्या देना है, आपको देना है इनपुट टू, ठीक है ना। इनपुट टू आपको इसको एड्रेसिंग कर देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना आउटपुट लेना है। आउटपुट के देखिए आपको यहाँ से कॉइल लेनी है और आपको यहाँ पर y0 आपको ऑन कर देना है, यानी कि आउटपुट आपको ऑन कर देना है, ठीक है ना। आउटपुट आपको यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जाकर के कंपाइल कर लेना है। कंपाइल में आपको रिबिल्ट ऑल करना है, एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सिमुलेशन इसका स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो आपको सिमुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना है। सिमुलेशन के ऊपर मैंने यहाँ से किया ओके। अब देखिए, अब मेरा यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने यहाँ से ऑनलाइन में, एंड वॉच में जा कर के हम वापस से एक रजिस्टर लेंगे, और यहाँ पर हम एक x00 एक रजिस्टर ले लेते हैं, एंड अगला ले लेंगे हम x01, और एक हम आउटपुट ले लेते हैं y00, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट वॉच कर देते हैं अब हम इसको। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम अपने जो हमारे कोड की जो हम डिजाइनिंग की वहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे फर्स्ट कंडीशंस क्या है। कंडीशन हमारी फर्स्ट है कि दोनों अगर ऑफ हैं तो मेरी आउटपुट ऑफ होनी चाहिए। यू सी कि हमारे दोनों इनपुट ऑफ है तो मेरी आउटपुट भी ऑफ है। तो करंट वैल्यू इज अवर 0 मीन्स ऑफ, सो आउटपुट इज अवर ऑफ, ठीक है। अब हमारे कोड चलते हैं। अब देखिए मेरे सेकंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरी x0 इज ऑन देन आउटपुट इज ऑन। तो मैं यहाँ पर x0 को ऑन करता हूँ। देखो अब देखिए मैंने x0 को ऑन किया तो यू सी कि मेरा आउटपुट ऑन हो गया है, ठीक है। देखो मेरा x0 ऑन हुआ और मेरा आउटपुट यहाँ पर ऑन हो गया है। अब मैं वापिस से जाता हूँ। अब देखिए कंडीशन 3 क्या है कि x0 इज शुड बी ऑफ एंड x1 इज ऑन देन आवर आउटपुट इज ऑन। एंड नाउ हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको ऑफ कर देते हैं, एंड अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एंड आप x1 को हम ऑन करेंगे, एंड देखिए आपका आउटपुट ऑन। x1 अन्य को हमने ऑन किया तो आप देख पा रहे होंगे, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके,
सो आप देख पा रहे हैं मैंने x0 को x1 को ऑन किया तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया, जैसे कि हमारे कोड में लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, कंडीशन नंबर 3 में हमने लिखा है कि हमारा जैसे ही हमारा ऑन हो x1 तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, हमारा ऑन हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि हमारे दोनों ऑन होंगे तो भी हमारा ये ऑन हो जाना चाहिए, तो हम दोनों को ऑन करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से दोनों को ऑन करता हूँ एंड यू सी कि मेरे दोनों को ऑन करने से मेरा आउटपुट भी ऑन हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एक और कोड लिख कर दिखाता हूँ यहाँ से एंड हम वापस चलते हैं। अब देखिए हमारे पैरेलल में एक और कोड लिखेंगे हम। पैरेलल में देखिए हमारा सेम कोड है कि अब हमें ना पैरेलल में आउटपुट 2 रहेंगे हमारे एंड इनपुट हमारी 1 रहेगी, ठीक है ना। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, वहन अवर x0 एंड सॉरी यहाँ पर x0 के यहाँ पर हमारे y0 आ जाता है, x0 के बाद यहाँ पर आ जाता है y0 एंड y0 शुड बी ऑन एंड x0 इज ऑफ एंड y0 एंड शुड y0 एंड y1 शुड बी ऑफ, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर ये कोड लिखना है कि हमारा एक इनपुट है 2 आउटपुट है, तो वो किस तरीके से करना है। देखिए आप समझिए चीज़ों को कि अगर देखिए हम एक इनपुट दे करके हम अगर हम 2 इनपुट से अगर हम एक आउटपुट ऑन करा रहे हैं तो हम एक इनपुट से 2 आउटपुट को भी ऑन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, वही हम पैरेलल वाला हमारा पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट में सीरीज को समझा था, वह पैरेलल को समझना है, ठीक है ना, इजीली अंडरस्टैंड करना। फिर मैं आपको एक और कोड बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब हम सबको ऑफ कर लेते हैं। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड मैं अपनी x1 को भी ऑफ कर देता हूँ। x1 का हमारे पास कोई काम नहीं है, अब हमारे पास y0 का काम है एंड हमारे y1 का काम है, ठीक है ना, एंड y1 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम x0 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट हम करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से सिमुलेशन को स्टॉप करना होगा, फिर हमें यहाँ से राइट मोड में जाना होगा और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब देखिए अब आपको अगर y0 के साथ में y1 को ऑन करना है, जैसे कि हमारे कोड में लिखा हुआ है कि हमें y1 को ऑन करना है, तो y1 हमारा आउटपुट नंबर सेकंड हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर आपको लेना है। देखिए आपको ये किस तरीके से पैरेलल में आपको इस तरीके से कैसे आना है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है, फिर आपको यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है y01 आपका क्या है, आउटपुट 2 है, ठीक है ना, आउटपुट 2 है, तो आपको उसका आउटपुट 2 नाम दे देना है एंड आपको यहाँ से इसको कंपाइल कर देना है। कंपाइल करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सिमुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा कोड पे चलते हैं वापस से। हमारा कोड में क्या लिखा हुआ है, हमारे कोड में लिखा हुआ है कि अगर हमारा x0 इज ऑफ तो हमारा आउटपुट y0 एंड y1 इज शुड बी ऑफ। तो अब देखिए हमारा सेम कंडीशन है, दोनों हमारे ऑफ हैं, x0 हमारा ऑफ है तो हमारे y1 एंड y0 हमारा क्या है, ऑफ है। अब अगर हम बात करें हमारे सेकंड की, देखिए सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका x0 इज ऑन तो आवर आउटपुट इज ऑफ। देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती कर रखी है, यहाँ पर आपका y1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप हमारी तरफ से गलती है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या था कि अगर हमारा x0 इज ऑन सो y0 एंड y1 इज ऑन। देखिए मैंने ग्रीन कर रखा है ना, तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1 आना था, सो वो बाय मिस्टेक रह गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो अब मैं यहाँ पर इसको वापस से हम चलते हैं कोड की तरफ। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, y0 को ऑन करता हूँ, सॉरी हम क्या करते हैं x0 को ऑन करते हैं। तो अब देखिए आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने x0 को ऑन किया तो मेरी y0 एंड y1 ऑन हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में अब देखिए चाहिए यहाँ पर आप अभी हमने 2 आउटपुट कनेक्ट किया, आप यहाँ पर 5 6 भी कर सकते हैं, 7 कितने भी आप आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब पैरेलली हमारे वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से हमारा हो गया पैरेलल में, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया कोड। अब मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ सिमुलेशन को एंड सिमुलेशन को स्टॉप करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको एक और कोड लिखकर आपको दिखाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर चलते हूँ अपने, देखिए अब आपको जो कोड लिखना है, नेक्स्ट कोड आपको क्या लिखना है, आपको कोड लिखना है, देखिए
वैन लॉजिक आपको लिखना है x0 x1 एंड y x2। वैन ऑन जब भी हो हमारे तो y0 हमारा ऑन हो जाना चाहिए। इनमें से कोई भी एक ऑन होता है x0 x1 एंड x2 में से, तो हमारा y1 ऑन हो जाए। और हम अगर हमारे तीनों के तीनों ऑफ हैं x0 x1 एंड x2, हमारे ऑफ हैं तो हमारा y0 ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये अपना कोड लिखना है हमें। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लिखिए ताकि ये आपको भी कॉन्फिडेंस आए। तो सबसे पहले आप लिखो, फिर मैं तो लिख ही रहा हूँ, आप देखना फिर उसको। ठीक है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद लिखिए। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से कट कर लेंगे हम, एंड अब देखते हैं हमारी इनपुट एक हो गई है। अब हमारी इनपुट 2 हो जाएगी। यहाँ पर हम नीचे पहले हम इसको लगा देंगे एंड सेम एज अब हमारी इनपुट यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इनपुट 3 एंड हम इसको नाम। ठीक है, तो अब आपको इन सभी को यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद देखिए मैंने इन तीनों को पैरेलल में लगाया यहाँ से। अब जैसे कि हमारे कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब मैंने तीनों के इनको पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद हमें अब यहाँ से इसको सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी है ये। आप मुझे पता है कि आपने इस तरीके से लॉजिक को अच्छा ही बनाया होगा, आपने खुद से किया होगा, तो आप खुद भी आपने कर लिया होगा। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ से वॉच में जाऊँगा और यहाँ पर रजिस्टर में देखेंगे। अब हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और रजिस्टर में यहाँ पर अपने नाम दे देते हैं x01 एंड यहाँ पर दे देता हूँ x02 और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक y00। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब हमारा कोड में क्या लिखा हुआ। हम सबसे पहले अपना कोड की तरफ चलते हैं। कोड में लिखा हुआ अगर हमारा तीनों कंडीशन ऑफ है तो हमारा आउटपुट इज ऑफ। ठीक है, तो अब देखिए तीनों हमारा ऑफ है तो हमारा आउटपुट ऑफ है। अब हमारा सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में हमारा लिखा हुआ कि अगर हमारा फर्स्ट इनपुट ऑन होता है तो भी हमारा आउटपुट ऑन हो जाए। तो आप देखिए अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए अब मैंने जैसे ही फर्स्ट इनपुट को ऑन किया तो मेरा ये ऑन हो गया है। ठीक है, तो अब वापस से हम कोड में चलते हैं। अब देखिए कोड में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम फर्स्ट को हमने ऑन किया तो भी ऑन हो जाए, सेकंड को करेंगे तब भी हो जाए, थर्ड को करेंगे तब भी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं ये तीनों करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैं फर्स्ट को ऑफ कर देता हूँ एंड मैं सेकंड को ऑन करता हूँ एंड यू सी कि मेरा आउटपुट यहाँ से ऑन हो गया है। अब मैं सेकंड को भी ऑफ कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे सेकंड को भी ऑफ कर देता हूँ। तो और मैं थर्ड को ऑन करता हूँ ओनली, तो भी आप देख पा रहे हैं मेरे ये ऑन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा अब देखिए इस तरीके से हमारा ये सभी का हो जाएगा। बस हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब हमारे तीनों ऑफ रहे तब ये हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, तब आप करोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपना कोड लिखना है यार। आपको यही कोड की प्रैक्टिस करनी है अपने पास में अपने पीसी पे, तो उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम कुछ और भी हम अपने पास यहाँ पे बनाएंगे फ्लो चार्ट से। इसमें आपको समझाऊंगा इजीली कि आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग को मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग करते चलूँगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।